31 अक्टूबर 1984 दिल्ली की एक शांत सुबह भारत की प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर निकलती है। कुछ कदम चलती है और अचानक ठाई 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 कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज पूरे देश की किस्मत बदल देती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? इंदिरा गांधी को किसी दुश्मन देश ने नहीं बल्कि उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मारी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों उनके सबसे भरोसेमंद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें निशाना बनाया? उस सुबह के उन आखिरी मिनटों में क्या क्या हुआ और कैसे इस एक घटना ने पूरे भारत को आग में झोंक दिया, आज हम स्टेप बाय स्टेप 2D एनिमेशन की सहायता से समझेंगे। इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी और अंदर खाने क्या चल रहा था। भारत की राजनीति में अगर सबसे ताकतवर नेताओं की बात हो तो इंदिरा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने युद्ध जीते, देश में बड़े फैसले लिए और कई बार दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं को चुनौती दी। लेकिन 1984 तक आते आते देश के अंदर एक बहुत बड़ा तनाव पैदा हो चुका था। पंजाब में हालात बिगड़ रहे थे, खालिस्तानी आंदोलन तेज हो चुका था और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस फैसले का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। यहीं से शुरू हुई वो चेन जो आखिरकार इंदिरा गांधी की हत्या तक पहुंची। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में अलग खालिस्तान देश की मांग बढ़ने लगी। इस आंदोलन के साथ एक नाम तेजी से उभर रहा था, जरनैल सिंह भिंद्रावाले। उनके समर्थक बढ़ते जा रहे थे। सरकार को डर था कि पंजाब में हिंसा और बढ़ सकती है। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि हथियारबंद लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में छिपने लगे। अब सोचिए भारत सरकार के सामने कैसी स्थिति थी। एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। सरकार ने फैसला लिया आर्मी भेजी जाएगी और जून 1984 में शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल परिसर में ऑपरेशन चलाया। भारी गोलीबारी हुई, कई लोग मारे गए और मंदिर परिसर को भी नुकसान पहुंचा। यहीं से देश भर के बहुत से सिखों में गुस्सा फैला गया। कई लोगों ने इसे अपनी धार्मिक भावनाओं पर हमला माना और इसी गुस्से ने आगे जाकर एक खतरनाक रूप ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इंदिरा गांधी को चेतावनी दी थी। उन्हें कहा गया सिख बॉडीगार्ड्स हटाइए, खतरा हो सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वे सिख सुरक्षा कर्मियों को हटाती है तो इससे गलत संदेश जाएगा, यानी वो अपने ही नागरिकों पर शक कर रही हैं। उनकी सुरक्षा टीम में दो नाम थे, बीन सिंह और सतवान सिंह। दोनों उनके बेहद करीब थे, रोज ड्यूटी करते थे। इंदिरा गांधी उन पर भरोसा करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर गुस्सा बढ़ चुका था। बताया जाता है कि दोनों ने बदला लेने का फैसला कर लिया था। और फिर आया 31 अक्टूबर 1984, वो दिन जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। सुबह लगभग 9 बजे इंदिरा गांधी अपने घर एक सफदरजंग रोड से बाहर निकली। उन्हें एक इंटरव्यू के लिए जाना था। उन्होंने नारंगी रंग की साड़ी पहन रखी थी। आसपास सुरक्षा मौजूद थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर वो एक छोटे रास्ते से गुजरने लगी और सामने खड़े थे उनके बॉडीगार्ड्स। जैसे ही इंदिरा गांधी उनके करीब पहुंची, अचानक बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। पहली गोली लगते ही इंदिरा गांधी गिरने लगी। तभी सतवंत सिंह ने अपनी स्टैंड गन से लगातार गोलियां बरसा दी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। पूरा हमला कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। अब जरा सोचिए, देश की सबसे शक्तिशाली महिला अपने ही सुरक्षा घेरे के अंदर मारी गई। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये पूरे सुरक्षा सिस्टम की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक थी। गोली लगने के तुरंत बाद इंदिरा गांधी को अस्पताल ले जाया गया। उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी AIIMS पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने कई घंटे कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोपहर बाद देश को आधिकारिक घोषणा मिली, भारत की प्रधानमंत्री नहीं रही और इसके बाद पूरा देश सदमे में डूब गया। लेकिन असली डरावना दौर अभी शुरू होना बाकी था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत कई जगहों पर भयानक दंगे भड़क गए। हजारों सिखों को निशाना बनाया गया, घरों में आग लगाई गई, लोगों की हत्या हुई। भारत के इतिहास में इसे सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिना जाता है। कई लोगों ने सवाल उठाए, क्या दंगों को रोका जा सकता था? क्या सुरक्षा
सुरक्षा एजेंसियां पहले से खतरे को समझ चुकी थीं? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हालात को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था? ये सवाल आज भी इतिहास में गूंजते हैं। सोचिए, अगर किसी कंपनी का सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड ही मालिक पर हमला कर दे तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा सिस्टम हिल जाता है। ठीक यही भारत के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या ने सिर्फ एक नेता को नहीं छीना, बल्कि देश के भरोसे, राजनीति और सामाजिक माहौल को भी बदल दिया। हत्या से सिर्फ एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने एक भाषण में कहा था, अगर मैं देश की सेवा करते हुए मर भी जाऊं तो मुझे गर्व होगा। और अगले ही दिन उनकी हत्या हो गई। हमले के तुरंत बाद बेअंत सिंह को सुरक्षा बलों ने गोली मार दी, जबकि सतवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। 31 अक्टूबर 1984 ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये वो दिन था जिसने भारत की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और समाज तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। इंदिरा गांधी आज भी भारत की सबसे चर्चित और विवादित नेताओं में गिनी जाती है, लेकिन उनकी मौत हमें एक बड़ी बात सिखाती है। जब देश के अंदर तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे समाज को बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि 1984 की वो सुबह आज भी भारत के इतिहास की सबसे डरावनी सुबहों में गिनी जाती है।